चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, शरद पवार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या अजीत पवार को बड़ा झटका माना जाए इस फैसले को? जी बिल्कुल बड़ा झटका माना जाए। और जिस तरह से शरद पवार ने प्लान किया था, बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक ही उन्होंने किया है। और एनसीपी के वर्धापन दिवस के मौके पर, यानी कि स्थापना दिवस के मौके पर ऐलान किया है। सुप्रिया सुले को एक तरह से आगे लाना चाहते थे शरद पवार। इस बात का अंदाजा जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तभी से लग गया था, क्योंकि तब एक थियरी घुमाई जा रही थी कि एनसीपी का प्रेसिडेंट वही होना चाहिए जो कि कई राज्यों में मान्य हो, जो कई भाषाओं पर पकड़ हो, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के नेता हैं वो भी उसको जानते हो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से इशारा था कि कहीं ना कहीं जो कमान है वो सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल को जाएगी। और उसी के तहत आज आगे बढ़ाते हुए आपने देखा कि दो कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने नियुक्त कर दिया। और कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप देखिए कि जो अभी हाल ही में चुनाव होने हैं, अगर हरियाणा की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले को दी गई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग होल्ड की बात करें तो एनसीपी का सबसे ज्यादा स्ट्रांग होल्ड या पूरी तरह से वजूद की बात करें तो महाराष्ट्र में है। इसलिए महाराष्ट्र की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रिया सुले को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। इसके अलावा भी एक अपॉइंटमेंट हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी यानी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है सुनील तटकरे को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फेरबदल हुआ है और अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि अजित पवार भी उस बैठक में मौजूद थे। वहां पे जो वर्धापन दिवस का कार्यक्रम हो रहा था वहां पे मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं जो एक सुगबुगाहट थी कि अजित पवार नाराज हैं और पहले कहा जा रहा था कि वो पार्टी से अलग हो सकते हैं, इसको शायद शरद पवार ने पहले ही भांप लिया था। और कैसे इसकी भरपाई की जाएगी, कैसे उनकी धार को कुंद किया जाएगा, ये प्लानिंग शरद पवार ने कर लिया था। और इसी के तहत उन्होंने पहले कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है, मराठी भाषा में कहें तो भाखरी पलटने का वक्त आ गया है। और उसी के तहत उन्होंने पहले रिजाइन दिया। और जब देखा आपने कि 3-4 दिन वो पूरा एक तरह से एक लाइमलाइट में रहे और पूरे एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके रेजिग्नेशन वापस लेने का दबाव बनाते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वापस लिया और अब धीरे धीरे जिस तरह से वो प्लान कर रहे थे उसी प्लान के तहत अपनी बेटी को उनके आगे करना था। और अब सुप्रिया सुले को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है।